हेलो दोस्तों, आज जानते हैं आर्यभट्ट कौन थे और उनके जीवन के बारे में। उनकी जीवनी आज हम जानते हैं। भारत में खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्री हुए हैं जिनके ज्ञान को ही बाद के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य, बौद्धायन, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य प्रथम भी महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट के नाम पर ही अंतरिक्ष पर छोड़े गए एक भारतीय उपग्रह का नाम भी है। महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानते हैं। उदयो यो लंकाया सुष्टुमः सयुर्यतो सिद्धुपरे मध्यामाय पिटामय रोमखस्य विसिद्धार्थ। अर्थात जब लंका में सूर्योदय होता है तब सिद्धपुर में सूर्यास्त हो जाता है। यह कोटि मध्यांतर रोमक प्रदेश में अर्थयात्री होती है। आर्यभट्ट का जन्म इसी सन में 476 में कुसुमपुर पटना में हुआ था। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुआ था। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद ब्राह्मणिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी दूरी पर घूमते हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट के बाली सिद्धांत। सूर्य चंद्रमा ग्रहण के सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया वर्षमान टालमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीज गणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्ठक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। बीजगणित में उन्होंने कई संवर्धन किए और गणित ज्योतिषी का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट सिद्धांत नामक
ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखागणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों का अलावा खगोल शास्त्र की गणना और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की ही मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर ने प्रथम ने टीका लिखी। भास्कर के 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्राट भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया। आर्यभट्ट के बारे में और कुछ बात करें, जैसे उनके योगदान की बात करें तो भारत के इतिहास में जिसे गुप्त काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते थे। वहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा। भारत में सबसे अधिक प्रभाव केरल प्रदेश की ज्योतिष परंपरा पर रहा। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इन्होंने 120 से आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने एक और गणित में पूर्ववर्ती आर्किमिडीज से भी अधिक सही तथा सुनिश्चित पाई के मान को निरूपित किया। तो दूसरी ओर खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया कि स्वयं पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ज्योतिष शास्त्र के आजकल के उन्नत साधनों के बिना जो खोज की थी, यह उनकी महत्ता थी। कोपरनिकस ने जो खोज की, उसकी खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले कर चुके थे। गूलपाद में आर्यभट्ट ने लिखा है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तब वह समझता है कि अचल वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। इन्होंने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान माना है। इनके अनुसार एक कल्प में 14 मनवंतर और एक